बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज दिन के आगाज़ पर ही हमें ख़बर मिलती है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। थोड़ी देर बाद ख़बर आती है कि डॉलर की कीमत एक बार फिर से तकरीबन 19 रुपये तक बढ़ती है और डॉलर की कीमत पहुँच जाती है 285 रुपये और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत पहुँच जाती है तकरीबन 300 रुपये तक। अब खबर ये मौसूल हो रही है कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है। 282 रुपये कीमत, यानी कि एक दिन में 18 रुपये 19 रुपये ऊपर जाती है, फिर 2 रुपये 1 रुपये 3 रुपये नीचे आती है। बहुत एक गैर यकीनी सूरत हाल है और जब डॉलर महंगा होता है रुपया बेकदर हो जाता है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आता है, जो इम्पोर्टर्स हैं वो परेशान हैं और जितने भी हमारे कारोबारी बरादरी है वो परेशान होकर रह जाती है कि डॉलर का रेट बढ़ने से पाकिस्तान का हर आम शहरी उससे मुतासिर होता है। चाहे वो सब्ज़ियों की बात कर लें, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात कर लें, आप कपड़ों की बात कर लें, आप सनतों की बात कर लें, आप किसी भी शोबे की बात कर लें, तो जो डॉलर की कीमत है वो असरअंदाज होती है। आज हम बात करेंगे जो अपने कारोबारी बरादरी से कि वो इस वक्त मुल्की हालात को कैसा देख रहे हैं, डॉलर उनके कारोबार को कितना मुतासिर करते हैं, महंगाई की शरह जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुँच चुकी है वो उनको कितना परेशान करी, और साथ ही साथ जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से हमारी ताजिर बरादरी क्या राय रखते हैं। हमारे ताजिर भाई प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल ये क्या देख रहे हैं और आने वाले वक्त में कितनी आसानी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम कैसा? काम तो ठीक है, लेकिन मुल्की हालात जो सी है, प्राइसिंग की कभी ऊपर कभी अप एंड डाउन की वजह से काफ़ी मुश्किलात दरकार है। लोगों की बाइंग पावर ख़त्म होती जा रही है और उसमें ताजिर हज़रात जो उनसे काफ़ी परेशान हैं। ठीक है जी, आप इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है जी, हमारे मतलब कि डेली के जो मामलात है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे डिस्टर्ब है। तो उसके लिए ये जितने हुक्मरान हैं, सियासी लोग हैं, इन सबको मिल बैठ के कोई हल निकालना चाहिए, जिसकी वजह से ताजिर हज़रात जो से ये मुल्क के अंदर एक सतून की हैसियत रखते हैं और इसका कोई सदेबाब होना चाहिए मामलात का। हर हफ्ते रेट चेंज हो रहे हैं, कभी सिल्वर का रंग मतलब जो सा रेट है ऊपर जा रहा है, कभी तांबे का रेट ऊपर जा रहा है, तो ये मुश्किलात हैं। बराए मेहरबानी इसका कोई हल किया जाए। डॉलर कितना असरअंदाज करता है आपके कारोबार? देखिए जी, हमारी जो बाइंग होती है वो ज़्यादातर मतलब चाइना से है। ठीक है जी, मुल्क की सारी ट्रेड आपकी जो सी है वो डॉलर के साथ है। जब भी मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस दी जाती है तो वो कहते हैं जी इतने डॉलर है, $10 है, $5 है, जो भी है। तो उस वजह से जब हम लोग अपनी कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ दिन पहले 262 था, आज 285 है। अगर आप इसको ओपन मार्केट में जाते हैं तो ये 305 है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बाइंग कस्टमर आता है कहता है जी आपकी ये प्राइस है। हम हर रोज़ प्राइस चेंज कर रहे हैं, हर रोज़ पिछली प्राइस को कैंसिल कर रहे हैं, तो कस्टमर जो सा कन्फ्यूज़ है। कस्टमर कन्फ्यूज़ है तो वो हमारी पावर है, और वो जब वही कन्फ्यूज़ हो जाएगा, चला जाएगा, तो हम भी इससे डिस्टर्ब होंगे। अब सर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, अब खबरें मौसूल हो रही हैं कि 282 पर आ गया है, कुछ कीमत कम हो गई है डॉलर। मैम ये तो आप कह रही हैं, अगर ओपन मार्केट में हकीकत में देखें तो ये तो 305 पे प्राइस जारी है, तो ये कम नहीं ज़्यादा ही होता जा रहा है। ये सिर्फ आवाम को एक मतलब कि तसल्ली दी जा रही है जी रेट नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, कोई उसका सदेबाब नहीं किया जा रहा। डॉलर की कीमतें सर कारोबारी बरादरी को तो परेशान कर रही हैं, हमारे आम लोगों को कितना मुतासिर कर? देखिए बात ये है, मैं तो चूँकि हूँ कमर्शियल इंपोर्टर, मैंने दुनिया भर से माल मंगवाना होता है और माल मंगवा के मैं इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता हूँ। डॉलर की पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि ना बैंकों के पास डॉलर हैं, ना कोई हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए बंदोबस्त कर रही है। हमारी एलसीयाँ नहीं खुल रही, पोर्ट के ऊपर कंटेनर फंसे हुए हैं, लाखों रुपए उनके ऊपर डेमरेज पड़ रहे हैं। उस सब की कास्ट जो है ना वो मटेरियल के ऊपर पड़ती है। जब हम उस कास्ट के साथ इंडस्ट्री को माल सप्लाई करते हैं तो उनकी कास्ट बढ़ जाती है, तो उनकी जब कास्ट बढ़ जाती है तो उनके लिए फीजिबल नहीं होता कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें। नतीजा क्या है कि वो अपने मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर रहे हैं। जो जब उनकी मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि कारोबारी लोगों को माल मंगवाने में और आगे बेचने में दुश्वारी न हो। अच्छा सर, पॉलिसीज़ हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के पास या फिर मुतल्लिका इदारों के पास कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो आने वाले वक्त में हेल्पफुल हो आपके लिए और इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए? मुल्क में जो पॉलिटिकल टर्माइल है इस वक्त, उसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल वाज़ेह नहीं है।
उनका फोकस इकानमी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। वो अदालतों के मामलात में और सियासी मामलात में उलझे हुए हैं। उन्हें ये बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि आम आदमी किस परेशानी से गुजर रहा है। आप लाहौर शहर को छोड़ दें, कराची शहर को छोड़ दें, ज़रा हट के दही इलाकों में जाएं, छोटे शहरों में जाएं, लोग मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। उनके पास, मुझे ऐसा मामलात भी इल्म में है कि लोगों के पास 3 टाइम खाने के पैसे नहीं हैं, लोग 1 टाइम खाना खाते हैं। सर, लाहौर में लोगों की ये हालत हुई पड़ी है, मजदूर तबका क्या जो मतवसत था वो गुर्बत में आता जा रहा है। तो ये आने वाले हालात को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये डर लग रहा है कि कोई ऐसा परेशानी वाली बात ना हो जाए। तो गवर्नमेंट को, सियासतदानों को और हमारे लीडरों को फौरी तौर पे मुल्क की माशी हालत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, ना कि सियासी मामलात पे फोकस कर। सियासतदान सोच रहे हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर तबाही की तरफ है, ख़राबी की तरफ है, लग रहा है कोई पॉलिसीज़ हैं हालात ठीक होने के लिए। जी बिल्कुल, सियासतदान सोच रहे हैं और सोचते सोचते आज काफ़ी साल हो गए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आज हमारे पास सोचने के अलावा कुछ रह नहीं गया। कोई ऐसे वसाइल हमारे पास है ही नहीं जिनकी वजह से हम अपने आप को बेहतर कर सकें। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमेशा से लाहौर चैम्बर और फेडरेशन चैम्बर जो है ना, वो कितने सालों से गवर्नमेंट को ये बात कह रहा है, हुक्मरान जो भी जिसकी भी हुकूमत आती है वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपने कोई मुआशी पॉलिसी बनानी है, फेडरेशन को साथ शामिल करें, हमसे रजामंदी लें, हमसे पूछें कि मुश्किल क्या है, इंपोर्टर को क्या मसला है, एक्सपोर्टर को क्या मसला है, इंडस्ट्री वाले को क्या मसला है। जब तक आप किसी एक्सपर्ट बंदे से, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उससे राय नहीं लेंगे, आपके मशीर वज़ीर जो आपको जो राय देते हैं वो लाजमी बात नहीं वो ठीक हो, उनका सियासत में तजर्बा हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन जो है, बिजनेस में तजर्बा बिजनेसमैन का है। तो इसके लिए किसी 2, 4, 5 बंदों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फेडरेशन में अपने हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं इरफान इकबाल शेख साहब, वो सबकी नुमाइंदगी करते हैं, सही। वो इलेक्टेड हैं, लेकिन उनसे भी मुशावरत इस मामले में नहीं की जाती। जब कभी की भी जाती है तो उसको रास्ते में छोड़ दिया जाता है, उसको आगे तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। जब तक ये स्टेक होल्डर से, ये लाहौर चैम्बर से, फेडरेशन से बैठ के इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, तब तक जितना मर्जी सोचते जाएं, इनके सोचने से कभी कुछ नहीं होगा। सोचने से ये हालात होगा जो आज डॉलर का हो गया, ये कंडीशन। डॉलर की कीमत इतनी ऊपर जाएगी, कितना बड़ा महंगाई का तूफान है। डॉलर की कीमत ऊपर जाने से देखें, ये बच्चे को भी पता लग गया हुआ, हमारे पाकिस्तान का छोटा बच्चा ना, उसको भी इस बात का इल्म है कि डॉलर ऊपर जाने से महंगाई होती है। लेकिन हमारी जिस जगह पे अब खड़े हुए हैं, ये अपना एजाज साहब ने जो बात की है, केमिकल से रिलेटेड इनकी फील्ड है, बाकी हमारे 90% लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनकी LED लाइट से रिलेटेड इनकी फील्ड है, जिसमें कुछ दिन पहले तक $3 से $32 पे उसका ड्यूटी कर दी गई है, और ये लाइट की कीमत को इतना डबल से ट्रिपल बल्कि 100 गुना बढ़ा दिया गया है। वो भी 4-5 ऐसे लोगों की बातों में आके जो ना तो किसी के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे हैं, ना वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके कहने पे ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब इस बात से हम अंदाज़ा कर लें कि वो कोई ऐसे बंदे नहीं हैं कि जिनको किसी ने चुना हुआ है। गवर्नमेंट ने उनके कहने पे, उनके साथ मुशावरत से, उन्होंने 5 बंदों के साथ मिलकर उन्होंने वो ड्यूटीज़ पे इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि लाइट का काम बिल्कुल एक दफ़ा ज़ीरो हो गया। आप ये देखें कि इसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जो चिप लगी होती है, बिजली सर पहले ही नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि ज़रा लाइटें कम से कम लगाएं ताकि बिजली कम। बस फिर ये सारी दुकानों पे अगली दफ़ा आपको कैंडल नज़र आएंगी, यहाँ पे मोमबत्तियाँ बनेंगी यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चिप लगती है वो चाइना से ही आती है। गवर्नमेंट हमारी को जो वो बताते हैं कि हम यहाँ पे असेंबल करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होना। कुछ भी कर लें वो आनी फिर चाइना से, उसके पार्ट्स भी चाइना से ही आने हैं। गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जाता है और गवर्नमेंट हमारी आसानी से इनकी बातों में आ जाती है। इसमें मसला वही मैं आपको पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि उनको इल्म नहीं है, जो बंदा ड्यूटीज़ लगा रहा है उसको इल्म नहीं है, ना उसके पास कोई एक्सपर्ट मौजूद है। अगर लाइटिंग की बात है तो लाइटिंग एक्सपर्ट उसके पास होना चाहिए, जिससे वो मुशावरत करें और फिर उस पर ड्यूटीज़ लगाएं। सर कैसा कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए। लोग बेचारे महंगाई से परेशान, कौन से लोगों के लिए बेहतर है? फ्यूल में एक्सपेंस हम शेयर कर सकते हैं। हम अब इसमें कस्टम ड्यूटी जो बढ़ गई है, ये कौन डिस्कस करे? कल तो 5 रुपए सस्ता कर दिया हुकूमत ने, इतना बड़ा रिलीफ दिया आपको, पेट्रोल दैट्स सस्ता। वेरी गुड। आज के डॉलर का रेट पता है आपको? जैसे हमने 285 से अभी खबर आ रही है कि 282 पे आ गया। ओके, यानी ये फिर पेट्रोल के बढ़ने से जितना वो काम हुआ है, उतना ही ये बढ़ने से उतना काम हो गया। आप नाराज क्यों हैं इतने? क्या करें, घर जाना है, शाम को दूध कहाँ से लेना है हमने? प्राइसेस तो वही है ना। अब हमारे क्लाइंट कम हो गया है, हम शायद 2000 रोज़ बेचते थे पीसेस, अब वो 200 रह गया है, तो कैसे चलेगा? रेंट तो पे करना है ना हमें, कैसे करें हम इन सारी चीज़ों को?
कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। अब ये नए कस्टम ड्यूटी आ गई, नए प्राइसेस आ गए, तो आप वो रेट कर दें ताकि उसमें उतना मैनेज कर लें। हम कैसे मैनेज कर लें? वो जो ड्यूटीज़ अभी जो कंटेनर पिछले दिनों बंद थे, वो थोड़ी बहुत कोशिश करके हमने रिलीज़ कराए, लेकिन अब हम आगे से मंगवा ही नहीं सकते। अब हम प्राइस बढ़ाएं तो वो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हुआ है ना, बल्ब क्यों महंगा हो गया, तो हम कैसे डिस्कस करें किसी से? सो प्लीज़ थिंक। पेट्रोल महंगा होगा तो फिर बल्ब भी महंगा होगा। ऑफ कोर्स उसने कहीं से आना है, वो उसी गाड़ी पे आना है जिसमें डीजल डाल के आना है उसने, तो कैसे हम उसे मैनेज करें? अब इस वक्त कस्टम ड्यूटी ही का सिर्फ इशू नहीं है, ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इशू है। हमने लॉजिस्टिक को डील करना है ना, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें हम सेल परचेज ही डील करें, हमें तो सभी कुछ डील करना है। सियासी सूरत हाल कारोबार को, डॉलर को, इन सब चीज़ों को कितना मुतासिर कर रही है? अब मैम देखें, सियासत का क्या ताल्लुक है बिज़नेस से, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। कल सियासत किसकी थी, आज सियासत किसकी है। सर कब से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 96 से कारोबार की फील्ड में है, मगर इस तरह के हालात जो हैं, जो इस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, इस तरह के हालात हमने कभी भी नहीं देखे। इतनी इन्होंने IMF की मिन्नतें की, अगर हमसे हमारी इतनी मिन्नतें करते तो शायद इतने पैसे हम ही दे देते। आप तो पैसे देने को तैयार ही नहीं है, टैक्सेस लगाते हैं, हड़तालें कर देते हैं, ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, सारे ताजिर भाई नाराज़ हो रहे हैं कि क्यों सरकार के खजाने में पैसे जा रहे हैं। ड्यूटी जो है ना, वो पूरी दुनिया के हिसाब से होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर ये ज़रूरत की चीज़ है, जैसे बल्ब है, ये ज़रूरत की चीज़ है, ये हर घर में लगनी है, आपने जब घर बनाना है तो ये सारा साल चलती रहनी है, ये बेसिक नीड में आती है। तो अगर बेसिक नीड के ऊपर तो पूरी दुनिया में कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं होते, उसमें तो गवर्नमेंट अपनी जेब से रिलीफ दे रही होती है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है कि जो इसके ऊपर ही 4 गुना 5 गुना फिर 100 गुना तक अब टैक्स लेंगे? तो ये चीज़ें जो है ये मैटर करती है ना इंसान के लिए। एक गरीब आदमी ने बल्ब लेना, वो 500 रुपये का बल्ब लेगा कभी? कहाँ से लेगा? 500 रुपया तो वो कमाता नहीं है एक दिन के अंदर। तो अब अगर उसके घर के 2 बल्ब जल गए हैं तो वो बैठा रहेगा कि कब मुझे इमदाद मिलेगा इनसे, या किसी से मैं चोरी करके पैसे लाऊं और 2 बल्ब चेंज करूं। पहले कितनी सेल्स होती थी? डॉलर ओपन मार्केट में IMF के कहने से छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर कंट्रोल अब किसी का भी नहीं है। तो अब कौन उस पर डील कर रहा है? जितने इन्वेस्टर थे जो प्रॉपर्टी में थे वो सारे अब डॉलर में आ गए। IMF की शराइत तो बहुत कड़ी हैं। वज़ीर आज़म साहब तो पिछले खिताब में भी और अभी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया है हालात मुश्किल होने वाले हैं। तो किसके लिए मुश्किल होने वाले? आवाम के लिए, आवाम के लिए मुश्किल होने, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं IMF से मुआहदा? आवाम से किसी ने, आवाम ने कहा है जाके मुआहदा करें, आवाम की राय ली गई है। या तो ना कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारी राय के साथ चलते हैं, हम तो नहीं एग्री करते IMF के साथ। आप ही लाते हैं नुमाइंदों को वोट देकर, तो आपका कहने का मतलब फिर वोट ना डाला करें? नहीं देना चाहिए ना, फिर उनकी बात भी माने ना। तो क्या बात माने कि IMF से कत्ल करवा ले आवाम का? हम तो नहीं एग्री करते IMF के पास जाने से। कितने पैसे चाहिए गवर्नमेंट को? ताजरों से बात की है? कभी चैम्बर में गए वज़ीर आज़म? ये जब से वज़ीर आज़म आए हैं तो आप कह रहे हैं कि जो IMF से हम कर्ज लेते हैं वो ताजिर भाई सारे मिलकर मुल्क को संभाल सकते हैं। वापस भी तो अब ताजरों से लेना है ना, टैक्स किसके ऊपर लगाना है? उन्होंने ताजरों पे लगाना है ना, ताजरों ने आगे आवाम से लेना है। तो कितनी मरतबा जो ये जो वज़ीर आज़म है ये चैम्बर में गए हैं। देखें बात ये है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर बन गए हम तो, प्रोडक्शन से तो बहुत दूर हो गए। हम कंज्यूमर कंट्री हैं, तो हमने तो सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है ना। तो इंपोर्ट किसने करनी? ताजरों ने करनी है। तो ताजरों को बुलाया गया, इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, किसी ताजर से बात की उन्होंने? सदर को तो छोड़ दें, चैम्बर को भी छोड़ दें, किसी छोटे से ताजर से भी बात की उन्होंने कि यार ये हम पाबंदी गवर्नमेंट कह रही है लग्जरी आइटम्स पे पाबंदी लगाएंगे तो है वो करोड़ों रुपए लगा के तो कंटेनर मंगवा के तो पोर्ट पे खड़ा करता है, उसके ऊपर आप रात को पाबंदी लगा देते हैं। वो कह रहे हैं इम्पोर्टेड चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, लग्जरी आइटम्स की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी जो ज़रूरियात है उनकी इम्पोर्ट पे पाबंदी नहीं है, जो लग्जरी आइटम्स हैं गाड़ियाँ बंद कर देना इंडिया की तरह। जैसे इंडिया के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते। इतना बड़ा ऐलान किया उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने कि ना जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मुआवनीन हैं, मशीर हैं, ना वो तनख्वाहें लेंगे, ना बड़ी गाड़ियाँ चलाएंगे, ना उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने पूरा बचत प्लान, कफ़ायत शुमारी प्लान दिया है पूरा। जी जी, वज़ीर आज़म ने किसी भी मोटर इंडस्ट्री को कहा है कि आपने पार्ट्स यहाँ पाकिस्तान में बनाने? कहा है? 8 महीने हो गए ना ये जो प्रॉब्लम चल रही है। किसी मोटर इंडस्ट्री को कहा हो कि आप यहाँ पे मशीनरी लगाएं, इंपोर्ट की जगह आप यहाँ पे पार्ट्स बनाएं। आप सर नाराज़ हैं, खुश हैं, नॉर्मल है? हालात क्या हैं आपकी तरफ? जो हालात हैं वो तो नाराज़गी वाले हैं। देखिए सब भाइयों ने बात की है, वो क्या है, सबके गिले शिकवे हैं। वो गिले शिकवे क्यों हैं? एक आम आदमी जो है वो उसकी पहुंच देखे कहाँ पे। आप यहाँ पे आए हैं, मार्केट में आई हैं, आप सबसे पूछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हर बंदा आपको गिला शिकवा करता नज़र आएगा। किस वजह से
बल्कि वो उसकी जो पहुंच है वो उससे दूर होती जा रही है। एक आम आदमी क्या कहे, खाना मांगता है 3 वक्त का, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारा नारा आज से हम 50 साल से सुनते आ रहे हैं, वो अब कहाँ गया, वो कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ है वो है बिजनेसमैन, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है बिजनेसमैन। उसको जब तक रिलीफ नहीं देगी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब सब भाइयों ने अब यही कहा है कि क्या किया गवर्नमेंट, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। बिजनेसमैन जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा उसको, तो वो कुछ भी नहीं। क्या रिलीफ मिलना चाहिए आपकी नज़र में बिजनेसमैन को हमारे यहाँ पाकिस्तान? सबसे देखें, हमारा मुल्क जो है वो कंज्यूमर है। हम यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। क्यों, किस वजह से नहीं लगा सकते? हमें सहूलतें नहीं मुयसर, हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहूँ तो मुझे 20 किस्म के इदारों में जाना पड़ेगा, वहाँ रिश्वतें देनी पड़ेगी, फिर जाके मेरी इंडस्ट्री अप्रूव होगी। वो भी गारंटी नहीं है अप्रूव होगी या नहीं होगी। और यहाँ पे इंपोर्ट बंद कर रहे हैं। भाई मेरे, जब तक यहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे कैसे इंपोर्ट बंद कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो भाई ने बात की है, कुछ ख़ास लोगों को बेनिफिट्स हैं, बाकी सारी आवाम पीस रही है। ये चीज़ें हैं। डॉलर का कितना इम्पैक्ट आने वाला है? बहुत बुरा। अब लेकिन डॉलर डेली फ्लक्चुएशन कर रहा है। गवर्नमेंट की कम से कम कहीं तो रेट्स नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अब डेली आज कल कुछ था, आज कुछ है, अब कल कुछ होगा। अब उसी हिसाब से हर बंदा अपनी जो उसकी मसनूआत हैं उनको वो रेट को चेंज कर देता है। डेली रेट चेंज होता है, तो वो क्या होगा, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा। हमारा मुल्क किस पे चल रहा है? डॉलर्स और पेट्रोल पे। जैसे ही पेट्रोल ऊपर जाता है प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। नीचे आने का तो नाम नहीं है ना। जैसे वो इसहाक डार साहब ने कहा था कि जी मैं 200 पे लेके आ जाऊंगा डॉलर, तो वो कहाँ गए? वो सब ख्वाब हो गए। इसहाक डार साहब को तो स्पेशली लाया गया था कि वो संभालेंगे मुल्क की नैया को और वो हालात को ठीक कर देंगे। नहीं, संभाला तो है उन्होंने अपने डॉलर्स को। अच्छा, हाँ जी, वो अपने डॉलर्स को संभाला है। अपनी उनकी लड़ाइयाँ, कुर्सियों की लड़ाइयों में तो आवाम पिस रही है। असल तो देखें, हमारी 23 करोड़ आवाम, उसमें से कितने लोग होंगे? ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उनको बेनिफिट हो रहा है। बाकी लोग अब बाहर निकलें, वो रिमोट एरियाज़ में जाएं, वहाँ जाकर आप देखें कि वो लोगों को एक वक्त का खाना मुयसर नहीं है। अभी जो सैलाब ज़दगान हैं वहाँ पे एड्स आई हैं, लोगों ने जाके दिया। गवर्नमेंट ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। वहाँ आप जाकर अपना प्रोग्राम करें तो वो आपको गवर्नमेंट का नज़र आएगा। NGOs ने काम किया है या यहाँ के लोगों ने इमदाद दी है जाके। किसी आम गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। सर, ये जो इतनी अनसर्टन सिचुएशन है, चाहे हम डॉलर की बात करते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो आटा, चीनी, चावल, घी की बात करते हैं, कीमतों की अनसर्टन, कौन कसूरवार? आपको क्या लगता है किसने काम नहीं किया तो इतनी ख़राबी पैदा हो गई? बिस्मिल्लाह। देखें कि बात ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो एतमाद का रिश्ता ना आपस में, वो ख़त्म होता जा रहा है। सबसे पहले वो कैसे ख़त्म होता जा रहा है कि हम इंपोर्टर को दुश्वार कहते हैं कि यार ये गलत है, इन्होंने अपने माल अंदर रख के रेट बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे आगे कस्टमर हैं वो हमें कहते हैं कि यार ये स्टॉक करते हैं माल और ये रेट बढ़ा रहे हैं, कसूरवार ये हैं। हालांकि इस चीज़ में हमारा कोई कसूर नहीं है। सबसे बड़ा एतमाद का रिश्ता तो है दुकानदार का और आगे जो हमारे कस्टमर हैं, वो लोगों का हमारे ऊपर से एतमाद उठ गया है। वो लोग अब पहले हमारे पास आते सीधा, अब वो लोग 10 जगह पर जाकर जाते हैं, वो रेट कंफर्म करते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। वो भी हमारे कस्टमर सब ख़राब हैं, क्योंकि एतमाद नहीं है। आज रेट हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। तो ये कोई हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, कोई अच्छा मामला नहीं है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। पहले हम अच्छी तरीके से साइड काम हो रहा था, बहुत बेहतरीन, सालों साल रेटों का पता ही नहीं होता था। अब हमें कल का नहीं पता कि आज हम नई चीज़ परचेज़ की है तो कल कॉपर का, चाइना कॉपर का, डॉलर का या किसी चीज़ का भी रेट कल क्या होगा, ये हमें नहीं पता। पहले साल रेट नहीं बदलते थे। बिल्कुल 6-6 महीने, साल कभी भी 10 रुपये बढ़ गए तांबे के पीछे, सिल्वर के पीछे, PVC के पीछे, ऐसे कोई भी चीज़ है। अभी वो चीज़ नहीं है। इसी वजह से हमारा एतमाद लोग बहुत ज़्यादा ख़राब, डिस्टर्ब हो गए हम कि यार हमारे ऊपर लोग एतमाद नहीं कर रहे। आगे हमारे कस्टमर हैं वो भी हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम कारोबार कैसे करें। हम इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं, जब तक हमने 20 साल से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने ये ऐसा नहीं माहौल देखा कि इतने रेट, रोज़ के रेट हों।
इस ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। हमारे बड़ों ने भी ये बात की है कि यार हमने आज तक नहीं ऐसे कभी देखा कि सालों साल रेट नहीं बढ़ते थे, कभी बिल नहीं बढ़ते थे, ऐसे शॉर्टेज नहीं चीज़ों की होती थी। अब शॉर्टेज भी हो रही है, रेट भी बढ़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के हर बंदा रेट लगा रहा है, क्योंकि अब चीज़ इम्पोर्टर है, उसको महंगी चीज़ पड़नी है तो लाजिमी बात है उसने अपना रेट निकालना है, उसने उस हिसाब से ही बेचना है। इस वजह से बहुत दुश्वारी है हमें। कहीं भी रेट 1000 रुपये के ऊपर खड़े हो जाए, लाख रुपये के ऊपर खड़े, कहीं की जगह पर स्टेबल हो जाए। हमारी ये है कि हुकूमत ने एक जगह पर रेट स्टेबल करे ताकि सबको रिलीफ मिले, अपने लोग सुकून से कम काम तो कर सकें। ये तो समझ लें कि वो है कि कोई इधर से पकड़ के ला रहा है कि यार मैं कुछ स्टॉक कर लूँ, लेकिन क्या स्टॉक करेंगे, कल रेट ही और हो जाना है, पता नहीं है कब बढ़ जाना कि कम हो जाना है। ये नहीं समझ नहीं आ रही मुझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है ये। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे एतमाद ख़राब है। सबसे पहली बात है कि हमारे जो दोस्त थे हमें सखर से बाहर से फ़ोन करते थे, वो लोग हमें रेट नहीं पूछते थे। अब पहले रेट हमें कहते हैं यार हमसे आप पूछें फिर हमें आप ऑर्डर लिखवाएं। ये मामला चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात जो कि पाकिस्तान को संभाल सकती है, उनके पास अच्छी पॉलिसीज़ है, उनके पास अच्छा मंशूर है, क्या लगता है? इस टाइम तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मामला है, क्योंकि जिसको भी देखा है, इमरान खान साहब को भी देखा है पहले आपने, सारे मामला किए हैं, लेकिन इमरान साहब का ठीक है माशाल्लाह, सब ठीक थे मुल्क के लिए। लेकिन इस टाइम जो सूरत आ रहा है ना, हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि हम किस जड़े में जाएं, हम किसको वोट दें, क्या करें क्या ना करें। ये बहुत परेशानी है हमारे लिए। कैसा कारोबार सर? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है जी। कारोबार के मुतालिक आप कुछ भी ना पूछें, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल कॉपर का रेट 2300 था, आज सुबह आए तो 2650 रुपये। एक रात में कॉपर का रेट 200 रुपये बढ़ गए। अब बताएं क्या कारोबार करें। डॉलर आज महंगा हुआ है तो अब क्या होगा? अब तो फिर तूफान ही आएगा महंगाई का, और क्या आना जो होना फिर देखी जाएगी, क्या कर सकते हैं। अभी तो पिछला तूफान नहीं थम रहा, आगे से और तूफान आने देखेंगे। बस वो है ना कि आप ये महंगाई का तूफान रमज़ान में आप देखें कैसे आता है। हम लोग वो हैं कि जो चीज़ों को बनाने की बजाय संवारने की बजाय बिगाड़ते हैं। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, उसमें देखिएगा क्या तूफान है। अवाम भी है कसूरवार? अवाम भी कसूरवार है। अवाम क्यों नहीं कसूरवार? अवाम भी मिली हुई है साथ, सब कुछ ऐसी है। पता चलता है जी आज रेट बढ़ गया है तो सबकी चीज़ें पड़ी हुई बढ़ जाती हैं। क्यों, क्या वजह है जी, बताएं तो सही। हाँ ठीक है ना, कल कॉपर 2300 था, आज 2650 चला गया, तो फिर वो 2 दिन में कॉपर ख़त्म हो गया मुल्क। कहाँ चला गया? पता चला जी जी रेट बढ़ गई है, जी रेट बढ़ गई है, रेट बढ़ गई। अच्छा, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, उनके मुलाजमीन मौजूद हैं। अब कोई नहीं है ना, अब कोई नहीं है, अब तो कोई आता ही नहीं। इलाके में मजिस्ट्रेट नहीं आता। इलाके में आप चले जाएँ, देखें क्या सूरतें आते हैं। एक जगह पे सब्ज़ी आपको मिलेगी कुछ, दूसरी जगह पे कुछ, और परचून वाली की दुकान पे चले जाएँ, अब कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। ऐसे ही हर जगह पे यही हालात हैं। बस नहीं, वो नहीं है ना, समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। मजाक बनता जा रहा है दिन ब दिन। बेचारा गरीब आदमी जो है ना वो मरता जा रहा है। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कारोबार कैसा? कारोबार कैसा है आपके सामने ही जी। आप इस वक्त इलेक्ट्रिक नज़ीर ट्रेड सेंटर शाह आलमी की एक इलेक्ट्रिक मार्केट में आए हैं, जहाँ पे यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सीलिंग लाइट्स और बल्ब बहुत बड़ी तादाद में सप्लाई होती थी। लेकिन इस वक्त जो आप बात करते हैं कि जैसे हमारे मुल्क में कहा जाता है लाइटें कम कर दी जाएँ, वो लाइट जिसके अंदर एक बच्चा बैठ कर पढ़ कर वो एक आलिम दीन बनता है, वो एक वज़ीर आज़म बनता है, और वो एक मुल्क का नाम रोशन करता है, क्रिकेटर बनता है, उस लाइट के ऊपर ऐसा इस दफ़ा टैक्स लगाया गया है, ऐसी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं जिसकी वजह से एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी की पहुंच से एक लाइट दूर हो गई। एक लाइट जिसकी कीमत 110 रुपये होती थी, इस वक्त वो 210 रुपये भी मिलने के लिए दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टर हजरात से हम छोटे तबके को यही सुनने को मिलता है कि जी इस वक्त ड्यूटीज़ इतनी लग गई हैं कि जी हमारे माल नहीं क्लियर हो रहे। अगर माल नहीं क्लियर हो रहे तो वो हम तक नहीं पहुँचते। जिस तरह कि इस मार्केट के अंदर 60 से 70% जो तबका दूसरे शहरों से यहाँ पे रोज़गार के लिए आया होता है, वो सारा तबका इस वक्त जो है वो मुतासर है। वो एक दूसरे की तरफ देख रहा है कि कोई कहाँ से काम आए तो हम करने के लिए तैयार हों। ये वो लाइट जिसके ज़रिए पूरा मुल्क रोशन, पूरे मुल्क के अंदर वो पढ़ने वाले हर अदारे के अंदर, हर सियासी, हर जनाब प्राइवेट और हर घर की, हर सेक्टर की ज़रूरत है वो लाइट, और जिसके अंदर बैठ के ही सारे लोग अपने मामलात को तय करते हैं और सारी चीज़ें तय करते हैं। अच्छा सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं, अनाउंस हो गए हैं, वोट किसका? पहले किसका था, अब किसका? वोट तो जी देखिए ये तो एक अमानत है, ये तो हम जो है ना ये किसी को बताए नहीं। आप अपनी अमानत किसके सपोर्ट करने वाले हैं? ये अमानत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे, उस वक्त तक जो हमें बेहतर लगेगा। कौन सी सियासी जमात इस वक्त आपको लगता है कि जो इतने बिगाड़ हैं इनको ठीक कर सकती है, संभाल सकती है? देखिए कोई भी सियासी जमात है ना जी, जब तक वो काम के लिए खड़ी नहीं होगी ना, अपने मुल्क के काम के लिए जो उसको जिस मकसद के लिए मुंतखब किया गया, अगर एक वज़ीर आज़म है, कोई प्राइम मिनिस्टर है,
उसको आवाम की खिदमत के लिए, लोगों के साथ मामलात करने के लिए मुंतखब किया गया। अगर वो किसी दूसरे लोगों के साथ झगड़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर वो काम नहीं कर सकेंगे। तो एक सियासी पार्टीज़ जो वादे करती हैं, जो खुताबात करती हैं, उनमें तो यही सारी बातें होती हैं कि हम आवाम का सोच रहे हैं, गरीब आदमी का सोच रहे हैं। किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होता है उन सारी चीज़ों में? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि किसकी गवर्नमेंट है, किसकी नहीं है, वो कितने सिंसियर हैं अपनी आवाम के साथ, कितने नहीं हैं। अब उनकी प्रोमिस हर पार्टी करती है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने करें। आप कितने साल से कारोबार से मुंसलिक? देखिए, मैं तो 3 साल से मुंसलिक हूँ इस कारोबार से, LED के अंदर खास तौर पर। 3 साल में क्या हालात देखे, एक्सपीरियंस क्या है आपका? एक्सपीरियंस यही था कि अभी फ़िलहाल जो अभी हालात हुए हैं पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर, रेट्स और ड्यूटी के ऊपर और क्या कहते हैं इंपोर्ट वगैरह बंद है, उससे तो काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं। पहले तो चीज़ें हम ग्रो कर रहे थे, मगर अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बिज़नेस के अंदर। अपने इन्वेस्टमेंट डबल हो गई हुई है, रिटर्न्स उतने हैं नहीं, कस्टमर मार्केट में है नहीं, तो बड़ा मसला बन रहा है। और आज जो डॉलर कर रहा है रुपए के साथ, उसका कितना इम्पैक्ट आने वाला है? उसका इम्पैक्ट तो अब नेक्स्ट इंपोर्ट के साथ है। अभी तो फिलहाल इंपोर्ट ही नहीं हो रही, जो हालात हमारी कस्टम ड्यूटीज़ के हो गए हुए हैं। तो अब देखेंगे जो अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता। RMB की शॉर्टेज वगैरह सारा कुछ साथ साथ ही है। कौन से इदारे आपको लगता है कि उन्होंने कोई पॉलिसीज़ बनानी थी, काम करना था और वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मामलात बिगड़ रहे हैं? देखिए, तो गवर्नमेंट के ऊपर हैं, गवर्नमेंट लेवल की सारी चीज़ें हैं। ये एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सारी बात है। ये आज का ऐसा थोड़ी है, एक अरसे से चली आ रही चीज़ें सारी हैं, उसका ये रिजल्ट हमारे सामने है। ना इंडस्ट्रीज़ लगी हमारे मुल्क में, ना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा फॉरेन रिटर्न कैसे आएगा? क्या हाल भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते? यही लाइट्स का काम करते हैं। लाइट्स का काम कैसा? अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमें पर पीस के पीछे तकरीबन 50 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। ये थोड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है कि नहीं। इस टाइम में कस्टमर हम पे इत्मीनान ही नहीं करता। पहले वो हमसे रेट लेता था, अब वो हमसे हमारे से अलावा 10 बंदों से पहले रेट चेक करता है, फिर वो बाद में हमसे टच करता है। और फिर उसकी यही है कि अब हम एक चीज़ महंगी परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। वो हम सस्ती कैसे दे सकते हैं? कस्टमर की डिमांड है कि एक दफ़ा हमें पुराने रेट पे दो, 2 दफ़ा पुराने। अब हम लोगों ने उनके नीचे पेमेंट लगाई हुई है, ठीक है कि नहीं। हर बंदे के नीचे पेमेंट है, हम उन्हें कैसे हम पुराने रेट पे माल दें? हालांकि हमें ये इस टाइम एक लाइट के पीछे 50 रुपये पर पीस को फ़र्क पड़ रहा है, और ये थोड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इस टाइम। लेकिन भाई साहब, जब महंगाई होती है, आपके पास जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं आप वो भी महंगी कर देते हैं। अगर पीछे से महंगी चीज़ 10, 15, 20 रुपये होती है, आप लोग 50, 100 रुपये बढ़ा देते हैं। हमारे दुकानदार भी तो ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसे होता है ना। अगर आप बिलीव करें तो हम आपको खोल के दिखा सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। इस टाइम में हमारे पास कोई स्टॉक नहीं, जो स्टॉक होता है वो हम कस्टमर को पहले ही दे देते हैं कि भाई ये देख लो, आगे रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने जो ऑर्डर लिखवाना लिखवा दो। अब तो कस्टमर हमसे बागी हो गया, सही पूछे। हमारा दिहाड़ीदार तबका, हमारा मजदूर तबका भी मुतासिर होगा जब महंगाई होगी और जब डॉलर महंगा होगा। अभी उसकी ज़िंदगी के क्या हालात है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या नाम? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान भाई, क्या करते हैं आप? मैं कुर्सियों का काम करता हूँ। रिपेयर करते हैं? कुर्सी रिपेयर करता हूँ। अच्छा। तो ये कुर्सियों का काम जो है, मैं वैसे अदरवाइज ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवरी का जो पैकेज हुआ मेरे को अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो इसकी हवाले से हम ड्राइवरी को छोड़ के बैठे हैं, तो ये हमारा वाही रोज़ी काम है। तो ये फिर चल के कहते हैं, ये भी काम के साथ हमें कोई फर्म नहीं मिला इसका। तो भाई, जब ड्राइवर भाई थे आप, कितना कमाते थे? मैं जब ड्राइवर था तो उस वक्त मेरी थी 25,000 सैलरी। 25,000 तो बिल में ही निकल जाते होंगे, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। बिजली में 15,000 बिल आ जाता है। तो भाई बच्चों के लिए क्या लेके जाएँ, घर खाना क्या खाएं, राशन क्या डालें, तो उसके हालात से हम बहुत छोड़ के बैठ गए घर। तो हमारा कोई कारोबार में कोई है नहीं है जो हम कोई कमा के कर लेते। तो ये कुर्सियों का काम कर रहे हैं, तो ये रोज़ का हम निकल ले जब कभी 500 कभी 1000, ये इसके साथ गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें हमारी पूरी नहीं पड़ी। तो मार्केटों में हालात इतने टाइट हैं, तो हर चीज़ उन्हें महंगी कर दी है। तो हम जब चीज़ महंगी होगी तो कस्टमर भी पैसे नहीं खर्चते। अच्छा, हमारे मजदूर तबके आपको जो हर रोज़ दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, आपको पता है कि डॉलर महंगा होता है तो फिर क्या होता है? कोई डॉलर महंगा जब होता है तो फिर गरीबों से निकलते सारी चीज़ें। तो हम लोगों से कहाँ पूरा डॉलर से, जब पूरा पेट्रोल इतना महंगा है। अब देखें, पेट्रोल हमें 300 रुपये लीटर मिल रहा है, तो हम पेट्रोल कैसे पूरा करें? तो सस्ता हो गया भाई साहब, 272 से 267 रुपये हो गया, 5 रुपये कम हो गया अब तो। इतने नहीं, हमें तो चाहिए कोई 120-130 रुपये लीटर थे, इसमें हमारा गुजारा हो सकता है। इतने महंगे पेट्रोल ये हमारे लिए
फिर भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, क्योंकि ये जो होगा 130 रुपये होगा तो हमें गुजारा होगा, क्योंकि पेट्रोल सार के हम सारा दिन घर चल जाते हैं, तो बाहर आमदन कोई नहीं है, ना कोई कमाई है, कोई ना कोई पैसे आते हैं, तो जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ आप ज़्यादा महंगी लगा रहे हैं आप, तो वो हम महंगी कैसे लगाएं, हमें पीछे से महंगी मिल रही है। घर कैसा, महंगाई कितनी, आपको कितना असरअंदाज करती है महंगाई? महंगाई तो सबको बराबर का ही असरअंदाज करती है, ठीक है। जो ऊपर के तबके हैं उनको नहीं परवाह होती, जो छोटे लोग होते हैं उनको तो परवाह होती है। तनख्वाह कितनी, आमदन कितनी और ख़र्चा कितना ज़्यादा या बैलेंस है, ठीक चल रहा है? बस आमदन भी उतनी नहीं हो रही है इस टाइम, तो खर्चा उससे ज़्यादा है, अखराजात उससे ज़्यादा होते हैं। आमदन अगर आपकी 1 रुपया है तो ख़र्चा 2 रुपये आपका इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त ये पाकिस्तान में सूरत हाल है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। अरे स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? BS फिज़िक्स कर रहा हूँ। BS फिज़िक्स कर रहे हैं। फिज़िक्स। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में? हम तो मजदूर आदमी भी है, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, और सुबह टाइम उधर यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर इधर आके पार्ट टाइम जॉब करें, खर्चा वगैरह निकल आता है, फीस भी ज़्यादा है और खर्चा भी ज़्यादा है, क्वार्टर का खर्चा। स्टूडेंट अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं कि पढ़ लें? हाँ, मैं खुद उठा रहा हूँ, बस बड़ा भाई भी नहीं है मेरा, और मेरा पापा जो है वो इधर काम कर रहा है, उधर घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। हाँ, इस तो भाई यहाँ कितने बजे मुलाजमत पे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने पैसे मिलते हैं फिर आपको महीने बाद? महीने नहीं, हफ्ते का हिसाब होता है। अच्छा। हम ये SMD वगैरह बल्ब वगैरह बनाते हैं ना, 2 रुपये के हिसाब से। अच्छा, यानी दिहाड़ी है, मजदूरी है, जितना काम कर लेंगे उतनी आपको इनकम हो जाएगी? उतनी दिहाड़ी मिलती है, हफ्ते का हिसाब करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, कितनी कमाई अंदाज़न? अभी जो आपको पता है काम इतना स्लो हो गया है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा था, ऑर्डर भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे, तो हम ज़्यादा बल्ब बना रहे थे। आज कम हो गया, सुबह से 100 बल्ब भी नहीं बनाया है। काम कम, आपका भी खर्चा बढ़ेगा, खर्चे पूरे नहीं होंगे? खर्चा बढ़ेगा और काम कम, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से बाहर से? मैं बुनेर से। बुनेर से आए हैं, कितने साल हो गए लाहौर में? इधर तो 2-3 साल हो गया। 2-3 साल। बुनेर में भी इतनी महंगाई है जितनी लाहौर में है या कोई फ़र्क है? इधर से ज़्यादा है, वो तो बैकवर्ड इलाके है ना, उधर इससे ज़्यादा है। उधर कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं, बड़े लोग सारे चुप है, बस सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हैं सारे, गरीब का कोई फिक्र भी नहीं है किसी के साथ। हाँ। क्या करते? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जिस हिसाब से महंगाई ऊपर जाती है उस हिसाब से सैलरीज अप होती हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से महंगाई जाती है उस हिसाब से सैलरियाँ तो नहीं बढ़ती हैं। देखिए ना, बिज़नेस, अब जो बिज़नेसमैन होता है उसका बिज़नेस बढ़ेगा तो वो सैलरी बढ़ाएगा, और आपका डे बाय डे आप देख रहे हैं कि अपने कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से बिज़नेस कम्युनिटी जो भी है, जो भी बिज़नेसमैन है, उसका जो बिज़नेस करने का जो जहन है ना, अब वो चेंज हो चुका है। वो अब जो उनके पास देखें, जो पहले एक बंदा अच्छी तरीके से बिज़नेस कर रहा था, जो पहले 100 रुपये का बिज़नेस कर रहा था, आज उसने वो 5 रुपये 10 रुपये पे लिया है, यानी उसने 95% अपने बिज़नेस को रिड्यूस कर दिया है। लेकिन उसके पास जो एम्प्लॉई हैं वो उनको तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब उनका कारोबार ही नहीं चलेगा तो डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब सैलरीज नहीं बढ़ती, जो सैलरी वाला हमारा तबका है, नौकरी पेशा तबका है, महंगाई ऊपर जाती है, ये जो गैप है इसको किस तरह से आप फिल करते हैं? कहाँ कहाँ कट लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर मैनेज करते हैं तो घर चलता है? देखें, ये तो ऐसा है कि अब देखें, जिस तरह हमें जो मंथली मिलती है उसमें तो मुश्किल से 10 से 15 दिन तक हमारा गुजारा चलता है। उसके बाद देखें, फैमिलीज में होते हैं, कभी किसी से ले लिए, कभी किसी से ले लिए, लेकिन वो भी हमने एज ए लोन लिया होता है या उधार लिया होता है, जो कि हमने वापस करना होता है। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा होता कि यार अब ये 15 दिन का तो हमने आगे से ले लिया, आगे जब सैलरी मिलेगी तो उनका भी देना है, फिर 15 दिन के बाद वही रूटीन हो जानी है। तो इस वक्त तो हमारे पास ना बिल्कुल यही बात है कि जो भी हमें सैलरी मिलती है, पहली बात तो ये है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने एम्प्लॉयज़ निकालना शुरू कर दिए हुए हैं। जहाँ पहले 10 बंदे काम ऑफिस में करते थे, अब वहाँ पे 2 या 3 बंदे हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं।
तो समझ में तो नहीं आ रहा कि अब ये गुजारा कैसे होगा। आप देखें ऊपर, अल्लाह तो है ना, देखें बेशक बेशक बेशक। हल क्या है इन सब मसाइल का, क्या हो सकता है हल? पहले आपने एक जिक्र किया था कि कौन सी सियासी पार्टी है जो बेहतर कर सकती है। ताजर का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ताजर को कोई गर्द नहीं है कि हुकूमत किसकी है। लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक है आप। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन कंसर्न होना चाहिए आपको। वोट बैंक आज तक हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका कोई ऐसा रिजल्ट नज़र नहीं आया। दूसरी चीज़ आपने बोली थी लग्जरी आइटम पे पाबंदी। हम क्योंकि एलईडी लाइट की इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी मेन फील्ड वो है। एलईडी लाइट लग्जरी आइटम में नहीं आती है। वो आप ये देखें, पहले 100 वाट का एक बल्ब चलता था, बहुत कम रोशनी होती थी। अब ये 15-20 वाट का एक बल्ब होता है, 10 वाट का, जिसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एनर्जी सेविंग है, ये लग्जरी आइटम नहीं है। अगर ये एलईडी लाइट का ये बिज़नेस तबाह होता है तो पुराने वाले बल्ब दोबारा से चलेंगे। हमारे पास बिजली तो पहले नहीं है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तीसरी जो आपने बात की थी इंडस्ट्री वाली, मुझे 24 साल हो गए हैं मुझे फैक्ट्री चलाते हुए। 24 सालों में मुझे पता है फैक्ट्री हम कैसे चला रहे हैं। बिजली की कंडीशन आप देख लें, गैस आपके सामने, गैस बिजली है नहीं। अगर बिजली है तो उसके बिल आपके सामने। लाइट चली जाती है तो जनरेटर चलाना अभी हम सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं याद हमने लास्ट टाइम जनरेटर कब चलाया था फैक्ट्री में। उस जनरेटर का जो लोड है, उस जनरेटर पर जो डीजल चाहिए होता है, वो डीजल हम किधर से लेके आए? अगर डीजल हम यूज़ करके माल बना भी लेते हैं तो उसको बेचना किस मार्केट में? ये सारी वजूहात है। ये ठीक किसने करना है? ठीक, मैंने आपको पहले भी वही पॉइंट हाईलाइट किया था कि ठीक तभी होना है जब हुक्मरान और जो ये ताजर हैं ये आप इसमें बैठेंगे अपनी मुफाहमत के साथ, ये कोई ऐसा हल निकाल लेंगे। तो अभी भी टाइम है। ये आज से कितने साल पहले से हम ये बात कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। नाज़रीन, आपने हमारे जो ताजिर भाई हैं उनके सजेशंस भी जान लिए हैं कि उनको क्या लगता है कि ये इतने सारे जो मसाइल हैं, जो महंगाई है, इनका हल क्या है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं। कुछ एक्सपर्ट राय भी शामिल करेंगे डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से और मुल्क में महंगाई के हवाले से। वापस आ रही हूँ शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ताजिर बरादरी की आवाज़ तो आपने सुन ली है कि किस तरह से जब डॉलर महंगा होता है तो पूरे पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान उठ जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट इदारों को क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए और क्या कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आने वाले वक्त में जो रुपए की बेकदरी है उसको कम से कम किया जा सके? दूसरा, स्टेट बैंक इसमें क्या किरदार निभा सकता है, क्या कोई किरदार निभा सकता है या नहीं? ये तमाम जो टेक्निकल मामलात हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदनान साहब, सबसे पहले तो ये डॉलर की नहीं समझ आई कि आज 285 रुपये से भी ऊपर चला गया, ये हो क्या रहा है सर? जी बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान की बुलंद सतह पे डॉलर है और आज पाकिस्तान की बुलंद सतह होने डॉलर होने से सबसे जो बड़ा सनती पैदावार जो हमारी उसकी लागत है आज सबसे ज़्यादा वो हिट होगी। जब डॉलर बढ़ता है, हमारी इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, उसमें तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो उससे जब चीज़ें प्राइस वार में जाते हैं तो उससे चीज़ें हमारी पैदावार सलाहियत में इजाफा होता है। अब ये देखें कि जब हमने पेट्रोल, हमारी 28 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है पेट्रोल की, 23 बिलियन हमारी है इंपोर्ट इसकी ऑयल की। अब इसके अफेक्ट क्या आएगा? इसका 2 बिलियन का हमारा इम्पैक्ट आएगा। 2 बिलियन इम्पैक्ट आने से जब पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो हमारी पैदावारी सलाहियत पे असर आएगा। अब जब पैदावार सलाहियत पर आएगा, ग्लोबल रिसेशन एक तरफ है, सप्लाई चेन जो हमारी है, जो पोर्ट पे सुस्त रवि की वजह से कंटेनर कम लेट रिलीज़ किए गए, उसके असरात अभी तक हम इंडस्ट्री सर्वाइवल की तरफ जा रही है, उसका सर्वाइवल होना अभी तक उसके असरात हैं। उसके ऊपर अब ये डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ने से जो चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं उसकी प्राइस डबल हो जाएगी। अब यहाँ देखें कि हमने इंडस्ट्री जितने भी हैं, जितने ताजर हैं, उन्होंने वहाँ परचेज़ ऑर्डर लिया होता है, अपने कस्टमर के साथ कमिटमेंट्स की होती हैं कि हमने इसे बर वक्त और इस प्राइस पे लॉक करके हमने माल देना है। अब तक 20% का जंप आ चुका है, तो ये जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं तो वो किस तरह पूरी होंगी? हम लॉसेस में चले जाएंगे। जब सनती पैदावार कम हो जाएगी और लॉसेस में चली जाएगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होने का मतलब उसके साथ हमारे टैक्स बूस्टर्स के अंदर स्लो आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं जो अब नुकसान होने वाला है डॉलर का रेट ऊपर, असरात से आप आगाह करें। सर हमें यह भी बताइए कि रीज़न क्या है, क्यों इतने ज़्यादा रुपया बेकदर होता जा रहा है? देखिए, बात ये है
कि हम IMF से जो माहिदा हमारा डे बाय डे डिले होता जा रहा है, जिससे मार्केट में पैनिक पोजीशन है। इस टाइम इंटर बैंक रेट अगर 285 है तो ऊपर मार्केट में डॉलर 300 पे भी नायाब है, कोई देने को तैयार नहीं है। तो इसको मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएटली आप IMF से मुआहदा करें, ये पैनिक पोजीशन ख़त्म हो, ताकि सनती व ताजिरी हमारी मईशत का जो पहिया है वो पैनिक से बाहर निकल के अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाए। अच्छा सर, इस वक्त डॉलर रेट ऊपर जाने से पूरे पाकिस्तान पर हर शोबे पर इसका असर होगा, या फिर कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन शोबों पर असर होगा, इन पे नहीं होगा? देखिए, डॉलर जब ऊपर जाता है और रुपए की बेकदरी आती है, जब रुपए की बेकदरी आती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेके सनती एक तरफ, ताजर एक तरफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी एक तरफ, दिहाड़ीदार मजदूर एक तरफ, हर एक के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। और आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया तो महंगाई का भी मुझे अंदेशा है कि एक नया तूफान खड़ा होगा। कंट्रोल किया जा रहा है, कौन करेगा कंट्रोल, कैसे करेगा? क्या हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आने वाले वक्त में डॉलर कंट्रोल होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हमें इस वक्त सबसे पहले आप देखें कि हमने सब्सिडाइज एक्सपोर्टर्स के ऊपर से हमने सब्सिडाइज ख़त्म कर दिया और उनके जो 40 रुपीज़ के ऊपर यूनिट कर दिया। अगर ये बरकरार रहा तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी अगर हम पर यूनिट क्या, देखिए हमने एक्सपोर्ट, मेरी बात समझे, हमने ऑर्डर लेना होता है ग्लोबली, रीजनली। अब उसके अगर हम उसके कंपेटिटिव नहीं रहेंगे और हमारे प्राइस यूनिट भी 40 रुपये कर दिया जाएगा, तो जब हमारी इनकमिंग डॉलर्स भी स्लो हो जाएगी तो फिर इसके मामलात और तरफ होंगे, उसके समरात नहीं निकलेंगे। हमें हुकूमत को चाहिए कि एक्सपोर्टरों को रिलीफ दे और इंपोर्ट जो फंसे हुए कंटेनर्स है इमीडिएटली उसको रिलीज़ करे और प्लस LCs को खोले, ताकि LC खोलने से माल की रवानी और फरावानी हो, ताकि सप्लाई चेन जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा आने वाले दिनों में मसला होगा वो सप्लाई चेन होगा। ये नोट कर लें, अगर सप्लाई चेन के ऊपर हमने काबू ना किया तो फिर कोई चीज़ बरकरार नहीं रहेगी। सर, आप कह रहे हैं कि हुकूमत रिलीफ दे ताजिर बरादरी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। IMF मुसलसल प्रेशराइज कर रहा है कि जो सब्सिडीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट तो जो पहले से मौजूद सब्सिडी है उनको ख़त्म कर रही है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो किसान। देखिए, आप बजा फरमा रही है, बात ये है कि ये तमाम वो गलत फ़ैसले जो पहले माजी में किए गए, जो अभी हुए, वो फ़ैसले हम तो अपने हिस्से के तमाम टैक्सेस, बिजली के बिल अदा करते हैं। अब इसका ज़िम्मेदार जो है उसको ठहराया जाए। सनतकार और ताजर जितने भी हैं वो अपने हिस्से का टैक्स अदा करते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि माशी पहिया हमारा चले, पाकिस्तान एशिया टाइगर बने और सबसे जो बड़ा जो हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम सनती पहिया इसी तरह हाफ प्रोडक्शन पे जाएगा तो ये मामलात जो सनती पहिया हाफ प्रोडक्शन जहाँ मामलात क्या होंगे, मामलात हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और हमारी जॉब क्रिएट्स जो हैं, जो जॉब क्रिएशन है वो कम हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो इसके अंदर भी हमें माशी मसाइल पैदा हो जाएंगे। अदनान साहब, इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई किरदार निभा सकता है या फिर उनकी कोई जिम्मेदारी हो सकती है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, किस हद तक जिम्मेदारी पूरी हुई? देखिए, मैं तो इस बात को बरमला कहते हुए बिल्कुल बरमला कहूँगा कि जब आज से 4 माह पहले जब स्टेट बैंक ने LCs खोलने का मामला था और जिस तरह से उनकी ये प्लानिंग रही, पुअर प्लानिंग रही, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे इंपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, जितने ताजर हैं, उन्होंने डिटेंशन की मद में उन्होंने हमें बहुत से ऐसे नुकसानात की मद हमने उठा के ये माल मटीरियल इन हाउस किया है। ये इनकी पूरी प्लानिंग है जो आज तक ये कंट्रोल नहीं कर पाए और मेरा ख्याल आने वाले दिनों में कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इसहाक डार साहब को स्पेशली लाया गया था, उन्होंने कहा था 200 पे डॉलर लाऊंगा। उनको लग रहा था कि वो एक्सपर्ट है, मईशत को संभाल लेंगे, मुल्क को संभाल लेंगे। क्या हो रहा है? देखिए, इसहाक डार साहब एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देखिए, हालात कुछ इस तरह के हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें आपने एक पॉलिटिकल सवाल किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मईशत का ठहराव होना नामुमकिन है। मैं आज भी आपके चैनल से ये बात कहता हूँ कि हमें मिसाक की जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें मिसाक की मईशत चाहिए। मईशत है तो रियासत है और रियासत है तो सियासत है। अच्छा सर, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की आपने बात की है और यकीनी तौर पे मुसलसल हम इसी पे बात करें, आने वाला वक्त बता रहा है कि
जो इस्तेहकाम है आने वाला है हमारे सियासतदानों के रवैयों में भी और हमारी सियासत में भी? देखिए जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको 10 साल 5 साल का एक रूट मैप बनाए, उसको दूसरी पार्टी उसको चेंज ना करे इस मुल्क की खातिर। हर पार्टी, आने वाली पार्टी दूसरी पार्टी पर तनकीद करती है, उसे अपने आप को अकेले कुल समझती है और अगलों को नालायक समझती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमने इस पाकिस्तान को और इस मईशत को आगे बढ़ाना है तो हमें एक 10 साला प्रोग्राम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में ऐसे 6 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर इजाफी बोझ 6-7-8 बिलियन का, उसे इमीडिएटली हमें फ़रोख्त करना होगा या प्राइवेट सेक्टर के अंदर से उसके पब्लिक पार्टनरशिप पे हमें देना पड़ेगा। डॉलर कहाँ जाता नज़र आ रहा है? 285 पर तो पहुँच गया, अभी और ऊपर जाएगा या ठहर जाएगा? मुझे बड़ी उम्मीद है कि बिल्कुल चंद ही शॉर्ट स्पैन के अंदर ये जो हमारा IMF से, अगर हमारा IMF से जो 7th रेवेन्यू एग्रीमेंट्स हमारा हो जाता है तो डॉलर यहाँ खड़ा हो जाएगा। और पैनिक भी, मार्केट इस टाइम पैनिक है, डॉलर कोई बड़ा नहीं है, ये पैनिक मार्केट की वजह से हुआ है। मैं गवर्नमेंट से फिर कहता हूँ कि इसको इमीडिएटली हम तमाम मामलात को इमीडिएटली रिजॉल्व करें, मामलात को बेहतरी की तरफ लाएं, ताकि ये जो पैनिक पोजीशन मार्केट में सडनली फैली है, ये विद इन 2 डे के अंदर जो 18 रुपये का जंप आया है, ये रिवर्स भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और मामलात वही है कि IMF का मुआहदा जब तक नहीं हो जाता तब तक ये डॉलर की कीमत में जो अनसर्टन सिचुएशन हम देख रहे हैं ये बरकरार रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए पहले सियासी इस्तेहकाम, सियासी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।